Hello movie lovers, मेरा नाम है तुषार and today we are going to explore the movies called The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring। ये मूवी आए थे सन 2001 में और इसके पहले के हॉबिट सीरीज को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, अगर आप भी अपनी किसी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मूवी की शुरुआत 19 रिंग को बनाए जाने से होती है। 3 रिंग्स एल्स को दे दी गई, जिनमें शामिल थे गैंडाल्फ, एल्रोन और गैलेड्रियल। सभी जातियों में सबसे ईमानदार, ताकतवर और अनस्वर। 7 रिंग ड्रोस को, पहाड़ी इलाके के सबसे अच्छे खनिक और शिल्पकार। 9 रिंग्स मानव जाति को दे दी गई, जिन्हें ताकत की चाहत सबसे ज्यादा थी, लेकिन उन सब के साथ धोखा हुआ क्योंकि मॉर्डोर की धरती पर माउंट डूम की तहों में और एक रिंग बनाई गई। डार्क लॉर्ड सौरोन ने असली रिंग की एक नकल बनाई जिससे बाकी सबको कंट्रोल किया जा सके, और इस रिंग में उसने डाली अपनी क्रूरता, अपनी दुष्टता और सभी जातियों पर हुकूमत करने की अपनी चाहत। एक एक करके सभी मुल्क रिंग की ताकत के आगे झुकने लगे, लेकिन इंसानों और एल्व्स के एक आखिरी टुकड़ी ने मॉर्डोर के खिलाफ आवाज उठाई और माउंट डूम की तहों में आखिरी लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिरी फाइट जब सौरोन के साथ हुई तो उसमें इंसानों के राजा की मौत हो गई। तब राजा के बेटे इसिल्डुर ने अपने पिता की तलवार उठा ली और अपनी टूटी तलवार से सौरोन की सारी उंगलियां काट दी, जिससे वो रिंग भी उससे जुदा हो गई। रिंग के उससे जुदा हो जाने से सौरोन खत्म हो गया और रिंग इसिल्डुर के पास आ पहुंची। इसिल्डुर को एक मौका मिला रिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का, लेकिन इंसानों के दिल बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं और ताकत की रिंग की भी एक इच्छा है। तभी उन पर हमला हुआ और इसिल्डुर रिंग पहनकर गायब हो गया और पानी के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रिंग ने इसिल्डुर को धोखा दिया। वो उससे जुदा हो गई और जिसकी वजह से इसिल्डुर खत्म हो गया। रिंग पानी में कहीं खो गई और 2500 सालों तक रिंग सबकी नजरों से छिपी रही, और मौका मिलने पर उसने नया शिकार फांस लिया। रिंग गोलम के पास आ पहुंची, जो उसे मिस्टी माउंटेन के धुंधले सुरंगों में ले गया और उसे उसका निशा हो गया। रिंग ने गोलम को बेइंतहा लंबी जिंदगी बख्शी और 500 सालों तक उसके दिमाग में जहर भरा। पूरब में नेक्रोमेंसर की अफवाह फैलने लगी और ताकत की रिंग ने अंदाजा लगा लिया कि उसका वक्त अब आ चुका है। उसने गोलम को छोड़ दिया, लेकिन रिंग एक ऐसे प्राणी के हाथ जा लगी जिसने उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक हॉबिट, शायर का रहने वाला बिल्बो बैगिंस। और जहाँ पर हॉबिट के तीनों मूवी खत्म हुई थी, इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है, मतलब 60 साल आगे, जहाँ बिल्बो बैगिंस 111 साल का हो चुका था और आज उसके 111वें जन्मदिन पर पूरे शहर को पार्टी दी गई थी। जैसे कि हमने हॉबिट के पहले पार्ट में देखा था कि फ्रोडो जंगल में किताब पढ़ने चला गया था और गैंडल्फ आज आने वाला था, तो आगे की स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है। तभी हम फ्रोडो को देख पाते हैं जो जंगल में किताब पढ़ रहा था, और तभी हम गैंडल्फ को देख पाते हैं जो अपने दोस्त बिल्बो से मिलने के लिए आया था। गैंडल्फ बिल्बो के घर के सामने पहुंचता है और अपनी छड़ी से डोर खटखटाता है। तो हॉबिट सीरीज के पार्ट 3 में अंत में मैंने आपको बताया था कि बिल्बो बैगिंस 111 साल का हो चुका था और टेबल पर वो एरेबोर का नक्शा भी पड़ा हुआ था, और तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है। इसी सीन से हॉबिट सीरीज खत्म हुई थी और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का शुरुआती चैप्टर शुरू हुआ था। बिल्बो गैंडल्फ के गले लगता है और उसे अंदर लेकर आता है, जहाँ पर टेबल पर वो एरेबोर का नक्शा पड़ा हुआ था। बिल्बो ने कहा कि मैं फिर से पहाड़ देखना चाहता हूँ और कोई शांत जगह ढूंढना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी किताब पूरी कर सकूं। रात को बिल्बो की पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ बिल्बो बच्चों को ट्रोल्स की कहानियां सुना रहा था कि कैसे ट्रोल्स ने हमें पकड़ लिया था और वो हमें पका कर खाने ही वाले थे। तभी सूरज की रोशनी की वजह से वो सभी पत्थर की मूर्त बन गई। यहाँ हम फ्रोडो के कुछ दोस्तों को भी देख पाते हैं, जिसमें सैम, मैरी और पिपिन शामिल थे। हॉबिट में एक रिवाज बहुत ही खास था कि वो अपने जन्मदिन पर भाषण दिया करते थे। वो अपनी जेब में से वो रिंग निकालता है। वो कहता है कि मुझे बहुत से काम करने हैं जिन्हें मैं लंबे वक्त से टालता आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आप सबको अलविदा कह के, और वो अपने रिंग पहनकर वहां से गायब हो जाता है। और गैंडल्फ को पता चल जाता है कि बिल्बो के पास वो रिंग अभी भी है। बिल्बो अपने घर आता है, लेकिन गैंडल्फ वहां पर पहले से ही मौजूद था। बिल्बो अपनी जेब में से वो रिंग निकालता है। वो कहता है कि क्यों ना इसे मैं अपने पास रख लूं, ये मेरी है, मेरी अनमोल रिंग। मतलब अब बिल्बो को भी गोलम की तरह नशा हो गया था। लेकिन गैंडल्फ ने कहा कि हम इतने बरसों से दोस्त हैं, तुम मेरा यकीन करो, छोड़ दो इस रिंग को। और वो रिंग को वहीं छोड़कर और वो गैंडल्फ को आखिरी अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर फ्रोडो आता है। वो पूछता है कि वो चले गए हैं, है ना? काफी वक्त से जाने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे चले जाएंगे मुझे पता नहीं था। गैंडल्फ कहता है कि वो एल्व्स के साथ रहने चला गया है और ये रिंग तुम्हें देकर गया है। अब ये रिंग तुम्हारी है, इसे कहीं छुपा दो और कभी इस रिंग को पहनना मत। और वो वहां से चला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब थोरिन और बाकी रोज सेवेंडल में गए थे, तब लॉर्ड एल्रोन ने बिल्बो से कहा था कि अगर तुम इस मुहिम में कामयाब रहे और जिंदा बचे तो तुम अपनी मर्जी से रिवेंडल में रहने के लिए आ सकते हो, और इसी वजह से बिल्बो एल्व्स के साथ रहने चला गया है। फिर गैंडल्फ एक पुरानी लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबों को रीड करने लगता है, जिसमें खुद इसिल्डुर ने कहा था कि वो खुद मेरे पास आ पहुंची है। वो रिंग जो मेरे खानदान को विरासत में मिलेगी, ये मेरे लिए अनमोल है। इसमें लिखे लफ्ज धुंधले पड़ने लगे हैं, ये सच्चाई अब से बाद में ही उजागर हो सकती है। फिर रात को जब फ्रोडो घर वापस आता है, तभी वहां पर गैंडल्फ भी पहुंच जाता है और वो रिंग को फ्रोडो के पास से
से लेकर उस रिंग को आग में फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद गैंडल्फ उस रिंग को फ्रोडो को देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है फ्रोडो? फ्रोडो कहता है कि नहीं, लेकिन तब भी उस रिंग में लिखे लफ्ज दिखने लगते हैं जो एल्फ्स की भाषा में होते हैं। फ्रोडो कहता है कि ये तो एल्फ्स की भाषा में है, मैं पढ़ नहीं सकता। गैंडल्फ कहता है कि ये भाषा है मोडोर की। आम जबान में इसका मतलब है एक रिंग जो सब पर राज करेगी, एक रिंग जो उन्हें ढूंढेगी, एक रिंग जो उन्हें इकट्ठा करेगी और अंधेरे में बांध देगी। फ्रोडो कहता है कि वो तो मर गया था, सोरोन खत्म हो गया था। गैंडल्फ कहता है कि नहीं, सोरोन की आत्मा जिंदा है, सोरोन लौट चुका है और उसकी शक्तियां बढ़ चुकी है। मोडोर की धरती पर बेराडूर का किला फिर से बनाया जा चुका है। फ्रोडो कहता है कि ठीक है, हम उसे कहीं रख देते हैं, कहीं छुपा देते हैं, इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। गैंडल्फ कहता है कि और एक आदमी था जो जानता था कि रिंग बिल्बो के पास है। मैंने उस गोल्डन को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो दुश्मन के हाथों पहले लग गया। उन्होंने उसे बहुत तड़पाया, उसे बहुत यातना दी, लेकिन उसके चीखों और बड़बड़ाहटों में भी उन्हें दो लफ्ज समझ में आ गए, सायर, बैगिंस। वो दोनों घुड़सवार बेराडूर के किले से निकल चुके हैं इस रिंग को हासिल करने के लिए। गैंडल्फ कहता है कि चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ब्रिगाव की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फ्रांसिंग पोनी नाम की सराय में। गैंडल्फ कहता है कि मुझे सारुमान से मिलना चाहिए, वो अक्लमंद भी है और ताकतवर भी, वो जानते होंगे आगे क्या करना है। तुम्हें ये बैगिन नाम यही छोड़कर जाना होगा, शायर के बाहर यह नाम खतरनाक हो सकता है, सिर्फ दिन में सफर करना और सड़क से दूर रहना। तभी गैंडल्फ को झाड़ियों में से आवाज आती है। जब गैंडल्फ उसे पकड़ता है तो हमें पता चलता है कि यह तो सैम है, फ्रोडो का दोस्त। यहाँ सैम ने गैंडल्फ और फ्रोडो की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए गैंडल्फ सैम को भी फ्रोडो के साथ चलने को कहता है। गैंडल्फ कहता है कि इसे कभी मत पहनना, डार्क लॉर्ड के सैनिक इसकी ताकत की ओर खींचे चले आएंगे, हमेशा याद रखना फ्रोडो, रिंग अपने मालिक के पास जाने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि वो इसे ढूंढ ले। इसके बाद गैंडल्फ वहां से चला जाता है और फ्रोडो और सैम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। वो दोनों एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एल्फ्स की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों भागकर एल्फ्स को देखने के लिए जाते हैं। फ्रोडो कहता है कि वो सफेद किले की बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं, ग्रे हेवन, वो मिडिल अर्थ छोड़कर जा रहे हैं, फिर कभी नहीं लौटेंगे। वहाँ गैंडल्फ आइजनगार्ड पहुंचता है और वहाँ पर अपने सीनियर जादूगर सारुमान से मिलता है। सारुमान कहता है कि सोरोन अपनी बहुत सी ताकत वापस पा चुका है, उसने अभी किसी शरीर को धारण नहीं किया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उतनी ताकतवर है। बहुत जल्द उसकी फौज तैयार हो जाएगी, ताकतवर फौज जो मिडिल अर्थ पर हमला कर देगी। सारुमान उसे पैलेंटियर के पत्थर के पास लेकर आता है, जिसमें से हम किसी को भी देख सकते हैं। गैंडल्फ कहता है कि यह पैलेंटियर बहुत ही खतरनाक हथियार है सारुमान, क्या जाने कोई और भी इसे देख रहा हो, और वो इसे कपड़े से ढक देता है और यहाँ हमें सोरोन की झलक दिखाई जाती है। सारुमान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो 9 मिनास मोर्गुल से निकल चुके हैं, वो रिंग को ढूंढ लेंगे और उसके मालिक को मार डालेंगे। मोडोर की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, हमें उसे मिल जाना चाहिए गैंडल्फ। गैंडल्फ मना कर देता है, जिसके वजह से गैंडल्फ और सारुमान के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सारुमान गैंडल्फ से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए गैंडल्फ हार जाता है और सारुमान गैंडल्फ को टावर के ऊपर कैद कर देता है। वहाँ रास्ते में फ्रोडो और सैम को उसके दो और दोस्त मेरी और पिपिन मिल जाते हैं और वो भी इन दोनों के साथ आगे बढ़ते हैं। अनजाने में वो सभी सड़क तक पहुंच जाते हैं। गैंडल्फ ने कहा था कि सड़क से दूर रहना, इसलिए वो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर वो 9 में से एक घुड़सवार पहुंच जाता है। घुड़सवार के पास आते ही फ्रोडो को कुछ होने लगता है और वो रिंग को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रात को वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घुड़सवार उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो सभी एक कश्ती की मदद से वहाँ से बच निकलते हैं। फिर वो सभी ब्रिग गाँव में पहुंचते हैं और फ्रांसिंग पोनी नाम के सराय में जाते हैं। ये वही गाँव है जहाँ थोरिन पहली बार गैंडल्फ से मिला था और गैंडल्फ ने उसे चाबी और एरेबोर का नक्शा दिया था। वहाँ फ्रोडो बार के मालिक को अपना नाम अंडरहिल बताता है। वो कहता है कि हम गैंडल्फ के दोस्त हैं, आप उन्हें खबर कर देंगे, लेकिन बार का मालिक कहता है कि वो तो पिछले 6 महीनों से यहाँ नहीं आया। फिर वो सभी वहाँ बैठकर गैंडल्फ का वेट करने लगते हैं। एक आदमी कई वक्त से उन्हें घूरे जा रहा था, तब फ्रोडो बार के मालिक से पूछता है कि ये कौन है जो हमें कई वक्त से घूरे जा रहा है। बार का मालिक कहता है कि वो जंगल का रहने वाला है, उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसे यहाँ स्ट्राइडर कहते हैं। पिपिन जो शराब के नशे में था, वो सबको बताने लगता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त फ्रोडो बैगिंस है जो एक नए सफर पर निकला है। फ्रोडो उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसके हाथ से वो रिंग छूट जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है और गायब हो जाता है। यहाँ फ्रोडो सोरोन की आंख को देखता है। दूर खड़े वो घुड़सवार भी रिंग की शक्ति की वजह से फ्रोडो को देख पा रहे थे। जब फ्रोडो उस रिंग को निकालता है तो वो दूर बैठा आदमी उसे ऊपर लेकर जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे कौन है, तुम उस जादूगर का और इंतजार नहीं कर सकते, वो आ रहे हैं फ्रोडो। अब वो 9 घुड़सवार ब्रिग गाँव में पहुंच चुके थे। वो सभी एक कमरे में जाकर उन सभी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ खाली गद्दे थे और फ्रोडो और बाकी सभी दूसरे कमरे में सो रहे थे। स्ट्राइडर कहता है कि वो भी कभी आदमी थे, आदमियों का शहंशाह, लेकिन सोरोन ने अपनी ताकत से उन सभी को खत्म कर दिया। अब ना ही वो पूरी तरह से जिंदा है और ना ही मुर्दा, वो नाज़गुल हैं, हर वक्त अपने पास रिंग को महसूस करते हैं, उसकी ताकत के आगे झुके रहते हैं। वो तुम्हें ढूंढना बंद नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें वो रिंग नहीं मिल जाती। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं।
फ्रोडो पूछता है कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। स्ट्राइडर कहता है कि रिविंडल मस्ट बैगेंस लॉर्ड एल्रोन के घर। रात को सभी आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। स्ट्राइडर एल्व्स की भाषा में गाना गा रहा था। फ्रोडो पूछता है कि कौन है वो लड़की जिसके याद में तुम गाना गा रहे हो। स्ट्राइडर कहता है कि ल्यूथेरन की एक लड़की जो खुद एक एल्फ थी लेकिन प्यार कर बैठी एक इंसान से। फिर हम सारुमान को देख पाते हैं जो पेलेंटियल के पत्थर से सोरोन से बात कर रहा था। सोरोन सारुमान को मोडोर के लायक फौज तैयार करने को कहता है। फिर रॉक्स आसपास के पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। वहाँ फ्रोडो और वो सभी एक जगह पर पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहाँ हॉबिट के पहले पार्ट में पहली बार हमें एज़ोर को दिखाया गया था। रात होते ही स्ट्राइडर उन सभी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है और पीछे से ये सभी बच्चे आग जला लेते हैं जिससे नाज़गुलों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। नाज़गुल उन सभी को घेर लेते हैं। फ्रोडो रिंग पहन कर गायब हो जाता है और यहाँ हम उन नाज़गुलों को देख पाते हैं। वो नाज़गुल अपनी शक्ति से रिंग को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रोडो उस रिंग को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो नाज़गुल अपनी तलवार को फ्रोडो के सीने में मार देता है। तभी वहाँ पर स्ट्राइडर पहुंच जाता है और वो बहुत बहादुरी से लड़कर उन सभी नाज़गुलों को वहाँ से भगा देता है। फ्रोडो अपनी उंगली से रिंग निकालता है जिससे वो सबको दिखने लगता है। स्ट्राइडर कहता है कि इसे मोर्गन ब्लेड से मारा गया है, इसका इलाज मेरे पास नहीं, इसे सिर्फ एल्व्स के ठीक कर सकते हैं। वहाँ गैंडाल्फ एक तितली की मदद से गिलेडनेल के पास से मदद बुलवाता है और वहाँ नीचे जोरों शोरों से युद्ध के हथियार बनाए जा रहे थे और कटे हुए पेड़ों से पट्टियों को जलाया जा रहा था। यहाँ सारुमान एक नई तरह की प्रजाति को जमीन से बाहर निकलता है जो बहुत ताकतवर थी और दिन के रास्ते में भी बाहर निकल सकती थी। फ्रोडो और वो सभी जंगल में होते हैं और यहाँ हम बिल्बो के ट्रोल्स को देख पाते हैं जिसकी कहानी बिल्बो बच्चे को सुनाया करता था। स्ट्राइडर सैम को एथलस बूटी ढूंढने को कहता है। एथलस बूटी वही है जिससे टोडल ने किले का इलाज किया था। तभी वहाँ पर आर्विन पहुंच जाती है जो कि लॉर्ड एल्रोन की बेटी होती है। फिर आर्विन फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बहुत सारे नाज़गुल उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन जैसे तैसे करके वो नदी के पार पहुंच जाती है। नदी के पार पहुंचते ही वो जल देवता से गुहार लगाती है कि वो उनकी मदद करें और तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से नाज़गुल को वहाँ से भागना पड़ता है। फ्रोडो बेहोश हो चुका था और अब उसकी आंखें रिविंडल में खुलती है। वहाँ पर गैंडाल्फ भी होता है। गैंडाल्फ कहता है कि सारुमान ने हमें धोखा दिया। वहाँ सारुमान गैंडाल्फ को मारने ही वाला था तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ईगल आ जाता है। गैंडाल्फ टावर से कूद जाता है और ईगल पर बैठकर वहाँ से बच निकलता है। अब यहाँ सैम, मैरी और पिपिन भी पहुंच चुके थे। यहाँ बिल्बो को भी देख पाते हैं जो अपनी किताब लिख रहा था। यहाँ फ्रोडो बिल्बो से मिलता है। बाद में हमें गैंडाल्फ और लॉर्ड एल्रोन के बीच की डीप कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। एल्रोन कहता है कि इस रिंग को छुपा पाना हम एल्व्स के बस में नहीं है। एल्व्स का वक्त खत्म हो चुका है, हमारे लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। हम चले जाएंगे तो आप किसकी मदद लेंगे? ड्रोस की। वो जाने के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं। गैंडाल्फ कहता है कि हमें इंसानों से मदद मांगनी चाहिए। लॉर्ड एल्रोन कहते हैं कि यही इंसानों की वजह से वो रिंग आज भी मौजूद है। मैं वही था गैंडाल्फ 3000 साल पहले जब इसिल्डुर ने वो रिंग ली थी। मैं इसिल्डुर को मांगडूम की तह में ले गया जहाँ वो रिंग बनी थी, उसे वही नष्ट किया जा सकता था लेकिन इसिल्डुर ने मना कर दिया। इसिल्डुर ने रिंग को बचा लिया, राजाओं का वंश खत्म हो गया। इंसानों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, वो बिखरे और बटे हुए हैं। गैंडाल्फ कहता है कि कोई है जो उन्हें एक कर सकता है, वही जो गुंडर की गद्दी का हकदार है। लेकिन लॉर्ड एल्रोन कहते हैं कि उसने वो रास्ता बहुत वक्त पहले छोड़ दिया और वनवास ले लिया। रात को हम आर्विन और स्ट्राइडर को देख पाते हैं जहाँ स्ट्राइडर आर्विन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आर्विन कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करूंगी और वो अपने गले का लोकेट जो उसकी अमरता की निशानी थी वो उससे स्ट्राइडर को दे देती है। अगले सुबह उन सभी की एक मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे ड्रोस, एल्व्स और ह्यूमन शामिल थे। फ्रोडो रिंग को सबके सामने रखता है। बोरोमिर जो गोंडोर के रक्षक का बेटा होता है वो कहता है कि ये मोडोर के दुश्मन के लिए एक तोहफा है, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। दुश्मन का ये हथियार गोंडोर को दे दो, हमें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने दो। लेकिन स्ट्राइडर कहता है कि यह रिंग सिर्फ सोरोन का कहना मानती है, सिर्फ उसे ही अपना मालिक मानती है। बोरोमिर कहता है कि तुम जैसा मामूली आदमी इसके बारे में क्या जाने। तभी लेगोलिस कहता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये एरेगोन है, एरेथोर का बेटा। ये इसिल्डुर का उत्तराधिकारी है और गोंडोर के उत्तराधिकारी भी। लेकिन बोरोमिर कहता है कि गोंडोर का कोई राजा नहीं है, गोंडोर को राजा की जरूरत नहीं। वहाँ बैठे सभी लोग रिंग को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी फ्रोडो कहता है कि इस रिंग को मैं मोडोर लेकर जाऊंगा। सभी उसकी बात मान जाते हैं और अब उसका साथ देने के लिए उसके साथ सैम, गैंडाल्फ, एरेगोन, बोरोमिर, गिम्ली और लेगोलिस भी होते हैं। मेरी और पिपिन भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। रात को लॉर्ड एल्रोन एरेगोन से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हें रिवेंडल ले आई। दरअसल एरेगोन जंगल में एल्व्स की भाषा में अपनी मॉम के लिए गाना गा रहा था जो लॉर्ड एल्रोन की बहन थी। एल्व्स अपनी कारीगरी से शहंशाह की तलवार को दोबारा कर सकते हैं लेकिन उसे चलाने की ताकत सिर्फ तुम में है। तुम उस खानदान के चिराग हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। बाद में हमें फ्रोडो और बिल्बो को दिखाई जाता है जहाँ बिल्बो फ्रोडो को उसकी पुरानी तलवार देता है। यह तलवार बहुत ही खास थी क्योंकि उसे एल्व्स ने बनाया था और यह तलवार उसके पास आते ही नीली पड़ जाया करती थी। बिल्बो उसे एक बनियान देता है जो उसे थोरिन ने दी थी। कोई भी हथियार इस बनियान को चीर नहीं सकता। बाद में वो सभी मोडोर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में
में गिम्ली गैंडाल्फ से कहता है कि हम मोरिया के सुरंगों से भी जा सकते हैं, वहाँ मेरा भाई बालिन आपकी मदद कर सकता है। लेकिन गैंडाल्फ मना कर देता है और वो बर्फीले पहाड़ से होकर आगे बढ़ते हैं। जब वो पहाड़ को पार कर रहे होते हैं तभी लेगोलस कहता है कि हवा में एक दुष्ट आवाज गूंज रही है और ये आवाज सारुमान की होती है। गैंडाल्फ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर होते हुए भी अपनी पावर से उन सभी पर बर्फ की बहुत बड़ी चादर बिखेर देता है। बोरोमिर कहता है कि हमें गोंडोर से जाना चाहिए, लेकिन एरेगोन कहता है कि वो रास्ता में आइजनगार्ड के बहुत करीब ले जाएगा। तो गिम्ली कहता है कि अगर हम पहाड़ के ऊपर से नहीं जा सकते तो हम पहाड़ के नीचे से जाएंगे, क्यों ना हम मोरिया के सुरंगों से चले। और वो सभी मोरिया के सुरंग की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में गैंडाल्फ फ्रोडो को अपने पास बुलाता है। वो फ्रोडो से कहते हैं कि तुम इस रिंग की शक्ति को बढ़ते हुए महसूस कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें बहुत संभाल कर रहना होगा, क्योंकि इस संगठन के बाहर से और अंदर से भी बुरी ताकत इस रिंग की तरफ खींची चली आएगी, सिर्फ खुद पर भरोसा रखना। वो सभी मोरिया के सुरंगों के सामने पहुंच चुके थे। वहाँ एक अदृश्य दरवाजा होता है, जैसे कि हमने ओबिट की सीरीज में देखा था। गैंडाल्फ उसके ऊपर लिखी पहेली को सुलझाता है और जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो सब उस सुरंग के अंदर इंटर होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ड्रोस की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे ऑक्स और गोब्लिन्स ने मारा था। तभी पीछे से एक पानी का दैत्य फ्रोडो पर हमला करता है, लेकिन बोरोमिर और एरेगोन अपनी तलवारों से फ्रोडो को बचा लेते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें मोरिया के सुरंगों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में गैंडाल्फ सबको बताता है कि मोरिया की दौलत न ही सोने में थी और न ही हीरो में, बल्कि मिथ्रिल में थी। बिल्बो के पास मिथ्रिल से बनी एक बनियान थी जो उसे थोरिन ने दी थी। मैंने उसे कभी बताया नहीं, लेकिन उसकी कीमत पूरे शायर की कीमत से भी ज्यादा है। वो सब एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी फ्रोडो को नीचे कुछ दिखाई देता है। वो गैंडाल्फ से पूछता है कि नीचे कोई है। गैंडाल्फ कहता है कि वो गोलम है, 3 दिन से हमारा पीछा कर रहा है। उसे बेरेंडुर के किले से निकाल दिया गया, रिंग की ताकत उसे यहाँ खींच लाई है। वो रिंग से प्यार भी करता और नफरत भी, जैसे कि वो खुद से करता है। स्मीगल ही था उसका नाम, रिंग मिलने से पहले, उसे पागल करने से पहले। फिर वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तभी गिम्ली दौड़ते हुए एक कमरे में जाता है जहाँ पर मोरिया के बादशाह बालिन की कब्र बनी हुई थी। तभी ऑक्स और गोब्लिन्स की सेना उन सभी पर हमला कर देती है। उनके साथ एक बहुत बड़ा दैत्य होता है जो फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। वो अपने भाले से फ्रोडो के सीने में वार करता है, जिससे फ्रोडो वहीं गिर जाता है। लेगोलस और बाकी सब मिलकर उस दैत्य को मार डालते हैं। तभी फ्रोडो फिर से होश में आता है। एरेगोन कहता है कि वो बड़ा जंगली हाथी के भी टुकड़े कर सकता है। तभी हम फ्रोडो के पास मिथ्रिल से बनी बनियान को देख पाते हैं जो उसे बिल्बो ने दी थी। फिर वो सभी खजानियों के पुल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा दैत्य आ जाता है। गैंडाल्फ कहता है कि ये बेलरोग है, पुरानी दुनिया का एक राक्षस। वो सभी खजानियों के पुल तक पहुंच चुके थे। तभी पीछे से बेलरोग आ जाता है। गैंडाल्फ सभी को आगे भेजकर खुद बेलरोग से लड़ने लगता है। गैंडाल्फ कहता है कि मैं पवित्र अग्नि का सेवक हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो अपनी छड़ी से उस पुल को तोड़ देता है। इससे वो बेलरोग जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है। लेकिन वो जाते जाते अपनी चाबुक से गैंडाल्फ को नीचे खींच लेता है, जिससे गैंडाल्फ की भी मौत हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। यहाँ गैंडाल्फ कहता है कि मैं पवित्र अग्नि का सेवक हूँ, उसका मतलब है कि जो 3 रिंग्स एल्स को दी गई थी उसमें से एक रिंग गैंडाल्फ के पास थी जो रिंग्स ऑफ फायर थी। मतलब इस रिंग के होते हुए किसी भी तरह की आग गैंडाल्फ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सभी दुखी मन से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में एल्स पकड़ लेते हैं और उन सभी को लॉर्ड फ्लोरियन ले जाया जाता है, जहाँ उजालों की देवी लेडी गैलेरियल रहती है। लॉर्ड कैलेबोन कहते हैं कि गैंडाल्फ कहाँ है। लेगोलस कहता है कि वो मोरगोथ का बालरोग था जिसने गैंडाल्फ को मारा। लेकिन गैलेरियल कहते हैं कि गैंडाल्फ की जिंदगी में कोई भी बात बेवजह नहीं हो सकती। यहाँ जो गैलेरियल कहती है उसका एक मतलब है, जिसके बारे में आपको इस मूवी के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। रात को एरेगोन बोरोमिर के पास आता है। बोरोमिर कहता है कि उसने मेरे पिता और गोंडोर के पतन की बात की थी। तुमने उसे कभी देखा है एरेगोन, इथेलियन के सफेद मीनार को जो चांदी और मोती की तरह चमकती है? एक दिन हम वापस जाएंगे और मीनार का पहरेदार जोर से चिल्लाकर कहेगा गोंडोर के शहंशाह लौट आए हैं। वहाँ गैलेरियल और फ्रोडो को देख पाते हैं, जहाँ गैलेरियल पानी की शीशी में फ्रोडो को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाती है। जहाँ फ्रोडो शायर का अंत, उसके दोस्तों की गद्दारी और सोरन की आग को देख पाता है। यहाँ एक वक्त पर उस रिंग ने गैलेरियल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लेकिन उस 19 रिंग में से एक रिंग गैलेरियल के पास भी थी और उसी की मदद से वो खुद पर काबू पाती है। यहाँ मैं आपको बता दूंगी तो हॉबिट द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज में, जहाँ गैलेरियल अपनी ताकत लगाकर और रोशनी की पावर से सोरन की शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से सोरन की दुष्टता का एक अंश गैलेरियल में भी आ जाता है। और इसी की वजह से गैलेरियल मिडिल अर्थ को छोड़कर ग्रे हेवन में नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज गैलेरियल रिंग और फ्रोडो की मदद से अपने अंदर की सारी बुराई निकाल देती है। वहाँ आइजनगार्ड में सारुमान नई पैदा की गई प्रजाति को बताता है कि तुम जानते हो कि तुम ऑक्स कैसे बने? वो भी पहले एल्व्स थे, लेकिन कुछ ऊंची जाति के एल्व्स ने तुम्हें पिछली जाति का सोचा, लेकिन अब तुम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। मेरे लड़ने वाले उरुखाई, एक हॉबिट के पास मेरी बहुत ही खास चीज है, उसे मेरे पास जिंदा लेकर आओ और बाकियों को मार डालो। बाद में ऑक्स की बहुत बड़ी सेना फ्रोडो और बाकी सबको मारने के लिए निकल जाती है। अगली सुबह वो सभी पानी के रास्ते रोरोज के झरनों तक जाने
की तैयारी कर रहे थे। लेगोलस उसे एल्स की रूटीन दिखाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक ही टुकड़ा खाने से पूरा पेट भर जाता है। गैलेडियल और सभी को कुछ न कुछ तोहफे देती है। लेगोलस के लिए गैलेडियम का धनुष जो उसकी प्रतिभा को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। मेरी और पिपिन के लिए नोल्डरिंग के खंजर, सैम के लिए इथलेन से बनी एल्विन रस्सी, फ्रोडो के लिए एडेंडल की रोशनी जो उसे अंधेरे में भी राह दिखाएगी, गिमली को उसके सुनहरे बाल में से 3 बाल, और गैलेडियल एरेगोन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास आर्विन का सबसे कीमती तोहफा है। बाद में ये सभी पानी के रास्ते अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद रात को वो सभी किनारे पर पहुंचते हैं जहाँ पर सभी आराम करते हैं। बोरोमिर कहता है कि मिनस तीर्थ का रास्ता अच्छा रहेगा, हम वहाँ फिर से मिलकर गोंडोर से मोडोर पर हमला कर सकते हैं। लेकिन एरेगोन कहता है कि गोंडोर में ऐसी कोई ताकत नहीं रही जो हमारे काम आ सके। बोरोमिर कहता है कि तुमने एल्स पर तो बहुत जल्द भरोसा कर लिया, अपने लोगों पर तुमने विश्वास नहीं माना कि वो कमजोर हैं, लेकिन वो हिम्मत वाले और वफादार हैं। तुम डरते हो, तुमने पूरी जिंदगी जंगलों में छिपते हुए बिता दी, अपने रास्ते से भागते हुए। एरेगोन कहता है कि मैं उस सिंह को तुम्हारे शहर के नजदीक से भी नहीं ले जाऊंगा। अगली सुबह फिर से वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर चलने पर वो सभी रोज की जड़ों तक पहुंच जाते हैं जहाँ से उसे मोडोर के लिए रास्ता मिलेगा। वो सभी वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी मेरिन कहता है कि फ्रोडो कहाँ है। एरेगोन देखता है कि बोरोमिर भी वहाँ से गायब है। फ्रोडो को देख पाते हैं जो अब जंगल में होता है। तभी वहाँ पर बोरोमिर आता है और वो उससे रिंग लेने की कोशिश करता है। दरअसल बोरोमिर को ये रिंग अपने राज्य गोंडोर के लिए चाहिए थी क्योंकि उसके राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी है और उस सिंह की पूरी ताकत भी बोरोमिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। फ्रोडो रिंग पहन कर गायब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद फ्रोडो उस रिंग को निकालता है। तभी वहाँ पर एरेगोन आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई है, लेकिन फ्रोडो कहता है कि तुम खुद से मेरी रक्षा कर सकते हो। वो फ्रोडो के पास आता है और उसे अकेले ही वहाँ से चले जाने को कहता है। फ्रोडो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। तभी उन पर ऑक्स की बहुत बड़ी सेना हमला कर देती है जिसे उरुकाई लीड कर रहा था। लेगोलस और एरेगोन अपने धनुष और तलवारों से ऑक्स को मारते जा रहे थे। अब ऑक्स मेरी और पिपिन के पीछे पड़ गए थे, वो उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ पर बोरोमिर आ जाता है जिससे अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। वो बहुत बहादुरी से लड़ता है लेकिन उरुकाई अपने धनुष से बोरोमिर को 3 तीर मार देता है। उरुकाई बोरोमिर को मारने ही वाला था। तभी बीच में एरेगोन आ जाता है और वो अपनी तलवार से उरुकाई का सर काट देता है। बोरोमिर अब बहुत जख्मी हो चुका था। एरेगोन उसके पास आता है। वो कहता है कि मैंने उस रिंग को लेने की कोशिश की, मुझे माफ कर देना। लेकिन एरेगोन कहता है कि नहीं, तुमने अपना फर्ज पूरा किया, तुम बहुत बहादुरी से लड़ी। मैं नहीं जानता कि मेरे खून में कितनी ताकत है, लेकिन मैं सफेद मीनार को बर्बाद नहीं होने दूंगा, अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। और तभी बोरोमिर की मौत हो जाती है। फ्रोडो रिंग को लेकर पानी के रास्ते अकेले ही आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो फ्रोडो का पीछा करने लगता है। सैम डूबने लगता है लेकिन फ्रोडो उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। लेगोलस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन एरेगोन कहता है कि हमें उसे जाने देना चाहिए, लेकिन हम मेरी और पिपिन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो सभी ऑक्स का पीछा करने लगते हैं। फिर हम फ्रोडो और सैम को देख पाते हैं जो दूर खड़े होकर मोडोर को देख पा रहे थे। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और इस मूवी का अगला पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।